हस्बैंड सीमेन एनालिसिस यानी कि आपके पति के वीर्य की जांच। ये जो रिपोर्ट होती है आपकी, ये नॉर्मल है या नहीं है, इस चीज को लेके कई पेशेंट्स की क्वेरी होती है। उनके दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं कि एक एक जो पैरामीटर्स इसमें लिखे हुए आते हैं वो समझना भी बहुत मुश्किल होता है, और वो नॉर्मल है कि नहीं है वो भी जानना काफी मुश्किल होता है। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो आपके हस्बैंड की सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट है, यानी कि जो वीर्य की जांच है, इसमें जो ये वैल्यूज है वो उसका मतलब क्या होता है, और ये जो वैल्यूज है ये नॉर्मल कितनी होनी चाहिए। जो सीमन होता है वो बेसिकली स्पर्म और सेमाइनल फ्लूइड का मिक्सचर होता है। इसको लैब पे जाके सैंपल देना होता है और फिर ये लैब में इसकी टेस्टिंग होती है। तो जब इसका टेस्टिंग होता है और इसका रिपोर्ट आता है आपके पास, तो उसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहले वो कितना वॉल्यूम है, यानी कि वो जो सीमन कलेक्ट किया है वो कितने अमाउंट में कलेक्ट हुआ है। तो मिनिमम जो सीमन है वो 1.5 ml कलेक्ट होना चाहिए आपके कंटेनर में। इसके बाद हम उसका देखते हैं लिक्विफैक्शन टाइम। लिक्विफैक्शन टाइम का मतलब होता है कि जब आप सीमेन का सैंपल देते हैं तो सीमेन जो होता है वो काफी थिक होता है। सीमेन के अंदर जो स्पर्म होता है वो काफी थिक होता है, उसके साथ जो फ्लूइड होता है वो काफी थिक होता है। लेकिन जब आप सैंपल दे देते हैं तो वो बाहर आने के बाद विद इन हाफ एन आवर वो लिक्विफाई हो जाता है, यानी कि आपका जो लिक्विफैक्शन है वो हाफ एन आवर टू 1 आवर मैक्सिमम हो जाना चाहिए लिक्विफैक्शन। किसी का लिक्विफैक्शन अगर 1 घंटे से ज्यादा है, यानी कि अगर आपका जो सीमेन का लिक्विफैक्शन टाइम उन्होंने लिखा है कि 1.5 आवर है या 1 आवर 15 मिनट्स है, तो इसका मतलब आपका जो सीमेन है वो टाइम से थिन नहीं हो पा रहा है, उसके अंदर प्रोटीओलिटिक एंजाइम्स की कमी है, और या फिर आपको कोई ना कोई इन्फेक्शन है जिसकी ट्रीटमेंट की आपको जरूरत है। तो लिक्विफैक्शन टाइम अगर कम होता है तो उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं होती, लेकिन लिक्विफैक्शन टाइम अगर मोर देन हाफ एन आवर होता है या मोर देन 1 आवर होता है, इसका मतलब आपको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत है। वो डॉक्टर आपको आगे के एडिशनल टेस्ट एडवाइस करते हैं अगर आपका लिक्विफैक्शन टाइम ज्यादा है तो। इसके अलावा जो सीमेन का अपीयरेंस है, यानी कि वो दिखता कैसा है, उससे भी काफी चीजें पता चलती है। नॉर्मली जो सीमेन होता है वो ग्रे कलर का होता है और क्लियर होता है, लेकिन अगर आपके सीमेन में आपके स्पर्म थोड़े में इन्फेक्शन है या फिर आपको कोई और प्रॉब्लम है, तो उसका कलर जो है वो मोर येलोइश हो जाता है, या फिर वो बहुत गाढ़ा गाढ़ा दिखता है, या फिर वो रेडिश हो जाता है। इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन की चांसेस होने की पॉसिबिलिटी है। इसके बाद हम आते हैं उसके पीएच पे। नॉर्मली जो सीमेन का पीएच होता है वो अल्कलाइन होता है। अगर ये एसिडिक हो जाता है तो इसका मतलब ये भी एक इन्फेक्शन का साइन होता है। तो पीएच भी ये चीज आपको बताता है कि आपके जो सीमेन में है वो कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि इन्फेक्शन होने से क्या होता है कि आपके जो सीमेन जो स्पर्म है सीमेन के अंदर उसकी क्वांटिटी कम होने लगती है, वो डेड होने लगते हैं। तो स्पर्म का जो कंसंट्रेशन होता है वो होता है कि आपके सीमेन में 1 ml सीमेन में कितने नंबर ऑफ स्पर्म्स हैं। तो नॉर्मली जो स्पर्म का कंसंट्रेशन होता है वो होता है 15 मिलियन पर ml। ये WHO की गाइडलाइंस है। मतलब आपके 1 ml जो सीमेन है उसके अंदर 15 मिलियन स्पर्म्स मिनिमम होने ही चाहिए। पहले ये वैल्यू 20 मिलियन थी, लेकिन अब ये वैल्यू WHO ने चेंज कर दी है। अब इन्होंने बोला है कि अगर आपके सीमेन के 1 ml में 15 मिलियन स्पर्म्स है तो भी आपका जो सीमेन एनालिसिस है वो बिल्कुल, स्पर्म जो कंसंट्रेशन है आपके सीमेन में वो बिल्कुल नॉर्मल है। और जो स्पर्म का काउंट एक मेंशन होता है। स्पर्म का काउंट का मतलब होता है कि आपने जो सीमेन दिया है, सैंपल दिया है, उसके अंदर टोटल कितने स्पर्म्स है। अब हम चलते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में क्या क्या चीजें होती हैं। तो ये जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के ऊपर, क्योंकि यही एक्चुअली में डिसाइडिंग फैक्टर होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में कि प्रेगनेंसी कंसीव होगी आपके पार्टनर की कि नहीं होगी। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर की स्टडी करते हैं, जो होता है स्पर्म की मोटिलिटी और स्पर्म की मॉर्फोलॉजी। स्पर्म की मोटिलिटी का मतलब होता है कि आपके जो स्पर्म है वो नॉर्मली ऐसे स्विंगिंग मोशन में मूव करते हैं आगे, यानी कि उनके अंदर स्विमिंग वाली कैपेसिटी होती है ताकि वो नीचे से स्विम करते हुए ओवम तक पहुंचे और उसको फर्टिलाइज कर पाए। तो नॉर्मली जो आपकी जो मोटाइल स्पर्म्स होते हैं, यानी कि प्रोग्रेसिव मोटिलिटी वाले जो स्पर्म होते हैं, उनका नंबर होना चाहिए मिनिमम 40%। यानी कि आपके मिनिमम 40% जो स्पर्म्स हैं
वो आपके मोटाइल होने चाहिए, यानी कि उनके अंदर स्विमिंग की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो इसके अलावा दूसरा हम पैरामीटर देखते हैं, वो होता है आपका स्पर्म की मॉर्फोलॉजी। जो नॉर्मल स्पर्म होता है उसके अंदर एक हेड होता है, एक कैप होती है, एक नेक होता है, बॉडी होती है और टेल होती है। तो इनके जो स्ट्रक्चर है, इनमें कहीं पे भी डिफेक्ट आता है तो वो मॉर्फोलॉजी में बताया जाता है। तो नॉर्मल मॉर्फोलॉजी यानी कि आपके जो टोटल सीमेन है उसके अंदर अगर 4% स्पर्म जो है वो नॉर्मल दिखते हैं तो इसका मतलब आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है। यानी कि आपकी जो सीमेन की मॉर्फोलॉजी है, अगर उसके अंदर नॉर्मल स्पर्म मोर देन 4% है तो इसका मतलब आपकी जो सीमेन की रिपोर्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी बताते हैं कि हेड डिफेक्ट इतने हैं, एक्रोसोम डिफेक्ट इतने हैं या फिर टेल में डिफेक्ट इतने हैं। लेकिन ऑल टुगेदर अगर आपके नॉर्मल मॉर्फोलॉजी वाले स्पर्म 4% से ज्यादा है तो वो सारे जो पार्ट होते हैं, जो डिफेक्ट होते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन अगर यही मॉर्फोलॉजी नॉर्मल मॉर्फोलॉजी के स्पर्म 2% है या 1% है तो इसका मतलब आपका सीमेन जो है वो एबनॉर्मल है और आपको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत है। इसके साथ साथ हम 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। वो होता है कि आपके सीमेन में कितने पस सेल्स हैं, कितने आरबीसीज है और आपके सीमेन में फ्रक्टोज है कि नहीं है। सीमेन में पस सेल्स होने का मतलब होता है कि आपके सीमेन में इन्फेक्शन है, जिसके लिए आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक एडवाइस करेंगे। और ये जो पस सेल्स है नॉर्मली 0 to 1 होने चाहिए आपके सीमेन में। अगर ये 2 से ज्यादा है इसका मतलब आपको कोई एंटीबायोटिक की जरूरत है। उसके बाद वो आपका सीमेन एनालिसिस फिर से रिपीट करवाते हैं। तो ये हो गया आपका पस सेल जो सीमेन के अंदर चेक किया जाता है। दूसरा चेक करते हैं आरबीसी कितने, यानी कि कोई एबनॉर्मल ब्लड तो नहीं है। यूजुअली एक भी आरबीसी नहीं होने चाहिए आपके सीमेन के अंदर। अगर उसमें आरबीसी आ रहे हैं इसका मतलब उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी है। तीसरी चीज होती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है फ्रक्टोज। सीमेन में फ्रक्टोज का होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि जो आपका सीमेन है उसके अंदर जो स्पर्म्स है, जो वो स्विमिंग मोशन में ऊपर जाते हैं ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए, उसके लिए उन्हें एनर्जी कहाँ से मिलती है? उसके लिए एनर्जी उन्हें फ्रक्टोज से ही मिलती है। फ्रक्टोज एक तरह का ग्लूकोज ही होता है जो कि सीमेन के लिए एनर्जी सोर्स का काम करता है। तो इसीलिए फ्रक्टोज का प्रेजेंस होना आपके सीमेन में बहुत ही जरूरी होता है एक नॉर्मल सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपके जो सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट है आप उसको कैसे समझ सकते हैं। एक एक जो पैरामीटर दिया होता है, कहीं पे भी गड़बड़ी आती है तो उसका क्या मतलब होता है। और ये जो सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट है, अगर इसमें गड़बड़ी आ भी जाती है तो भी डॉक्टर आपका एक और सीमेन एनालिसिस रिपीट करते हैं यूजुअली, ताकि वो जो अगर गड़बड़ी आई है वो 2 बार आती है तभी हम उसको एबनॉर्मल कहते हैं। अगर एक बार आपकी सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट गड़बड़ आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सीमेन एबनॉर्मल है, आपको प्रॉब्लम है। आपका वो जो सीमेन एनालिसिस का टेस्ट है वो दोबारा किया जाता है, तभी हम कहते हैं कि यस आपको ये प्रॉब्लम एक्चुअली में है। तो इसीलिए जो सीमेन का जो सैंपल आप देते हैं वो बहुत जरूरी होता है कि आप सही तरीके से दें, सही जो भी प्रिकॉशंस है वो फॉलो करके दें। If you like the video, do give a thumbs up and don't forget to subscribe to my channel.